नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे उस स्थान की जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव की करुणा और न्याय का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, जहां भगवान शिव ने चंद्रदेव को न केवल क्षमा किया बल्कि अपने पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर समस्त संसार को संदेश दिया कि भक्ति और प्रायश्चित से कोई भी मुक्त हो सकता है। आइए जानते हैं इस मंदिर की अद्भुत और दिव्य कथा। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा के 27 पत्नियां थीं, जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। इससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंचीं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया, हे चंद्र, सभी पत्नियां समान हैं, भेदभाव मत करो। लेकिन चंद्रदेव पर अभिमान सवार था। उन्होंने यह बात अनसुनी कर दी। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप दिया, जाओ, तुम्हारा तेज और आकार दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव धीरे धीरे क्षीण और निर्बल होने लगे। उनका प्रकाश लुप्त हो गया। देवता चिंतित हुए, ऋषि परेशान हुए और पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। शाप से दुखी होकर चंद्रदेव ने प्रायश्चित का मार्ग चुना। वे दक्षिण भारत के समुद्र तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, हे सोम, तुमने जो किया वो अनुचित था, लेकिन तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया और कहा, तुम्हारा यह स्थान मेरे लिए प्रिय होगा। मैं यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में रहूंगा और इसका नाम होगा सोमनाथ। भगवान शिव ने ज्योति की भांति प्रकाशित होकर यहाँ लिंग रूप में विराजमान हुए। इसी कारण इसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। और क्योंकि शिव ने सोम चंद्र को क्षमा किया, यह स्थान कहलाया सोमनाथ, यानी सोम का ईश्वर। यह पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम। यह स्थान न केवल शिव भक्तों का तीर्थ है, बल्कि यह दया, क्षमा और तपस्या के फल का जीवंत उदाहरण भी है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि संघर्ष और पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक। लेकिन हर बार आस्था की ज्योति फिर से प्रज्वलित हुई। अंततः भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। और आज सोमनाथ मंदिर उसी वैभव और श्रद्धा के साथ खड़ा है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। यह स्थान अरब सागर के किनारे स्थित है और इसका दर्शन करते ही भक्तों को दिव्यता का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यहाँ केवल शिव ही नहीं, समुद्र भी नमन करता है। यहाँ प्रत्येक सोमवार और महाशिवरात्रि को लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो भक्तों, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह एक संदेश है। एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान शिव ने दिखाया कि भक्ति और पश्चाताप के आगे उनका हृदय भी पिघलता है। इस कथा से हम सीखते हैं, अभिमान विनाश का कारण है। प्रायश्चित से पाप भी क्षमा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें